अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे भी पता होता है कि क्या चल रहा है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड नंबर 25, 26 और 27 के बारे में। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि हमारे सर मंटो सुबह 9:07 पे अपनी क्लासरूम में पहुंच चुके हैं और महमिल की खाली कुर्सी देख के हाय उनके दिल में ऐसे खंजर घुप रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। सारी क्लास में ऐलान कर देते हैं कि आज से कोई भी महमिल की सीट पर बैठना चाहता है तो बैठ सकता है, मैं पहले की तरह एतराज़ नहीं करूँगा। इतने में एक लड़का कहता है, सर कुर्सी को गोली मारे, मुझे ये बताएं आपने उनसे आई लव यू बोला कि नहीं बोला अभी तक। अबे साले। खैर पता नहीं कौन सी स्टूडेंट और टीचर की दोस्ती है जो इतनी चल रही है, कुछ भी बोल देते हैं इनके स्टूडेंट्स भी इनको। और ऊपर से हमारी मिस मारिया और ये प्रिंसिपल साहब हर वक्त बस इसकी खैरियत पूछने के लिए क्लासरूम में आते रहते हैं। लगता है पूरे यूनिवर्सिटी में सर मंटो के अलावा कोई और टीचर है ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी महमिल, हाय बेचारी, इसकी वालिदा ने आज इसको यूनिवर्सिटी जाने से सख्ती से मना कर दिया है। और मना करें भी क्यों ना, अगर यूनिवर्सिटी से टीचर्स रिश्ता लेकर आ रहे हो लड़की का तो जाहिर है माँ बाप तो सोचेंगे ना कि भाई कहाँ पढ़ाना है कहाँ नहीं पढ़ाना। बात तो सही है। तो खैर बेचारी कहती है कि अब्बू अम्मी मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रही। तो खैर उसके अब्बू उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि जाएगी महमिल, क्यों नहीं जाएगी, बल्कि कल से नहीं आज से। चलो बेटा अपना बैग निकालो, पैक कर लो फटाफट, मैं आपको छोड़ आता हूँ। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और इस टाइम स्टैटिस्टिक्स की क्लास है, लेकिन क्लास में कितने बच्चे मौजूद हैं? सिर्फ एक। और वो कहता है कि सर आपको पता है सारे स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर दी है और कहते हैं कि जब तक सर मंटो महमिल से आई लव यू नहीं बोलेंगे हम क्लास नहीं लेंगे। तो खैर सर मंटो कहते हैं कि बहुत ही बेहुदा ख्याल है तमाम स्टूडेंट्स का, खैर तुम बुक्स निकालो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो खैर वो बच्चा कहता है कि सर मैं आपसे पढ़ने के लिए यहाँ नहीं बैठा, मैं तो खुद स्ट्राइक पे हूँ, मैं तो आपको बाकी लोगों का पैगाम देने के लिए आया था कि हम सब धरना दे रहे हैं आज। खैर हमारी महमिल भी यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी है और सब लोग महमिल को घेर लेते हैं और कहते हैं कि महमिल क्या बना तुम्हारा और सर मंटो का, भाई कुछ बता दो हमें, अगर अंदर की कोई खबर है तो हमें भी तो पता चले। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो खैर इतने में एक लड़की कहती है, अरे देखो देखो सर मंटो आ गए, सर मंटो आ गए। सर आपको पता है महमिल आपसे कुछ कहना चाह रही है, आप कब इससे कहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? जब तक आप लोग प्यार का एतराफ़ नहीं करेंगे हम लोग स्टैटिस्टिक्स की क्लास नहीं लेने वाले। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? खैर प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं व्हाट द हेल भाई, ये कौन से किस्म के स्टूडेंट्स हैं जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर हड़ताल दे रहे हैं। खैर शुक्र है हमारे सर मंटो की इज्जत नफ्स थोड़ी सी जाग जाती है और कहते हैं कि मैं किसी को रिश्ता नहीं भेजूंगा, मैं किसी को आई लव यू नहीं बोलने वाला, जो मेरा ज़ाती मामला है उसको आप यूनिवर्सिटी में डिस्कस मत करें। खैर अगले दिन क्या होता है कि हमारी महमिल को एक धमकी भरा फ़ोन आता है और ये फ़ोन किसने किया है? ये फ़ोन किया है फरहाद की अम्मा ने और उन्होंने ये इत्तला देने के लिए कॉल किया है कि बेटा अगर तुम मेरे बेटे फरहाद से शादी नहीं करोगी ना तो अपने भाई शमरेज़ की लाश मिलेगी तुम्हें। जी हाँ, शमरेज़ इस वक्त हमारे हत्थे लग गया है और उसकी बोटी बोटी नोच के मैंने कव्वा और कुत्तों को ना खिलाई ना तो मेरा नाम भी खतीजा नहीं। खैर हमारी महमिल का सांस सूख जाता है और अपनी वालिदा की तरफ देख के, बल्कि अपनी पप्पो की तरफ देख के कहती है कि पप्पो शमरेज़ भाई। पप्पो को कुछ समझ नहीं आता कि पहले शमरेज़ को क्या हुआ है, लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक होती है और महमिल की वालिदा अंदर दाखिल होती हैं और महमिल उनको बताती है कि अम्मा खतीजा का फ़ोन आया था, वो कह रही है कि अगर हम फरहाद को रिश्ता नहीं देंगे तो वो शमरेज़ को कत्ल कर देंगे, शमरेज़ भाई उनके तहखाने में बैठे हैं। खैर ये बात जब महमिल के वालिद को पता चलती है कि मेरे बेटे को यरमगाल बनाया हुआ है तो वो फ़ौरन कॉल करके कहता है कि ओए बिन्यामीन के बच्चे, तुझे किस चीज़ टिकने नहीं दे रही, मेरे बेटे को तूने यरमगाल बना लिया। क्या बोला तूने? क्या चाहिए तुझे, मेरी बेटी का रिश्ता वो तो तुझे नहीं मिलेगा। तो खैर बिन्यामीन कहता है कि अगर मुझे फरहाद को तेरी बेटी का रिश्ता नहीं मिलेगा तो तुझे तेरे बेटे की लाश मिलेगी। वैसे ही बहुत मारा है मेरे लौंडों ने तेरे बेटे को, कमर छील दिया आधी से ज़्यादा, और जो बाकी की आधी है ना वो भी कल छील देंगे, बल्कि छीलेंगे क्या, तुझे लाश पहुँचाएंगे, उसकी सर काट के भेजेंगे तेरे सामने। खैर वो लोग शमरेज़ को कहते हैं कि शमरेज़ बोल, रिकॉर्ड कर कि अम्मा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन हमारे शमरेज़ भाई को 7 तोपों की सलामी, वो कहते हैं कि अम्मा इस गीदड़ की खातिर महमिल का रिश्ता मत देना फरहाद को। क्या बात है यार, शमरेज़ ने तो दिल खुश कर दिया। मैंने भी मामा से कहा कि मामा ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। खैर अगले दिन हमारी महमिल सर मंटो के घर पहुंच जाती है और सर मंटो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप इतनी सुबह सुबह, मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया था, बस खीरे छील रहा था, सलाद बना रहा था दोपहर का। अच्छा। महमिल कहती है कि सर मंटो आपके सलाद वगैरह मैं बना दूँगी, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि मैंने आपसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं की, बल्कि मैंने आपको अकीदत से चाहा है। हाय 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 हाय। और मैं आपको कैसे समझाऊँ कि
मैं आपको नहीं मिल सकती। हमारे सर मंटू बड़ी ही शायराना बात करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपने हाथों से अपने पाँवों से चल के मेरे पास आई हो तो समझो तुम मुझे मिल गई। ओए हाय हाय हाय। लेकिन खैर मंटो की बातें मंटो ही जाने। हमारी महमिल तो वहाँ से चल देती है और रास्ते में मिस मारिया टकरा जाती हैं। अरे मिस मारिया को क्या है भाई, हर वक्त मंटो के घर घुसी रहती है ये औरत। यूनिवर्सिटी में देखो तो अपने लेक्चर्स मैंने लेते इस औरत को कभी नहीं देखा, सिर्फ मंटो के पास। और मंटो मुस्कुराकर हमारी मिस मारिया को कह देता है कि देखना एक दिन तो वो लौट के मेरे पास आएगी। और भाई एपिसोड के लास्ट सीन में होता है ड्रॉप सीन, जब हमारी महमिल अपने वालिद साहब और अपनी वालिदा साहब को बैठाती हैं बरामदे में और कहती हैं कि अब्बा हुजूर, जो इतने लोग मर रहे हैं, जो इतनी दुश्मनियाँ बढ़ रही हैं, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इन तमाम दुश्मनियों को ख़त्म करने के लिए फ़रहाद की दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ। आप बिनियामीन को सुलहनामे का पैगाम भिजवा दें। तो बस उसके अब्बू हैरान रह जाते हैं और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस ड्रामे की रिव्यू आप चाहते हैं मैं करूँ। टेक केयर, बाय बाय।